शाइनिंग भारत को ट्रंप की नजर लग गई। एक ऐसा मुल्क जो खुद को अमेरिका का करीबी इत्तेहादी समझता रहा, अब सदर ट्रंप की पॉलिसियां भारत पर एटम बम बनकर गिर रही हैं। जी हां, अचानक अमेरिका एक ऐसे इकदामात उठा रहा है जिन्होंने नई दिल्ली को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या भारत वाकई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजब का शिकार हुआ है? दोस्तों, कभी सोचा है दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, जो कभी भारतीय तलबा के लिए ख्वाबों की सरजमीन थी, अब उन्हीं के लिए एक बंद दरवाजा बनती जा रही है। ये वही मुल्क है जहां इंडियन स्टूडेंट्स को ब्रेन पावर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ट्रंप वापस आ चुके हैं और उनके फैसलों ने भारत के लाखों ख्वाबों को खाक में मिला दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2025 में एक ऐलान किया जिसने भारतीय तलबा को हिलाकर रख दिया है। इमिग्रेशन पर सख्त तरीन पाबंदियां लगा दी गई हैं, वीज़ों की मंजूरी का अमल सुस्त हुआ, हजारों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई और नतीजा अमेरिका में स्टूडेंट वीज़ों की तादाद में तकरीबन 20% कमी। ये कोई मामूली कमी नहीं थी, ये उस ख्वाब पर कारी ज़र्ब थी जो भारतीय खानदान नस्लों से देखते आए थे। गैर मुल्की खबर एजेंसियों ने बताया कि सबसे ज़्यादा असर भारत पर हुआ है। एदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ अगस्त 2025 में अमेरिका ने 3,13,138 स्टूडेंट वीज़े जारी किए, लेकिन ये पिछले साल के मुकाबले में 19.1% कम थे। अगस्त वही महीना जब सबसे ज़्यादा दाखिले होते हैं और इस कमी का मतलब था कि हज़ारों भारतीय तलबा के ख्वाब कागज़ों पर ही दफन हो गए। और सबसे हैरानकुन बात, भारत जो कभी अमेरिका में गैर मुल्की तलबा की सबसे बड़ी तादाद भेजता था, अब उसकी जगह चीन ने ले ली है। जी हां, चीन, जिसके साथ भारत हर मैदान में मुकाबला कर रहा है, अब अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा तलबा भेजने वाला मुल्क बन चुका है। अगस्त 2025 में 86,647 चीनी तलबा को वीजे जारी हुए। ये तादाद भारतीय तलबा से तकरीबन 2 गुना ज्यादा है। क्यों? असल कहानी ट्रंप की पॉलिसियों में छुपी है। उन्होंने इमिग्रेशन को नेशनल सिक्योरिटी का मसला करार दिया। उनके मुताबिक गैर मुल्की तलबा और हुनरमंद अमरीकियों की नौकरियां छीन रहे हैं और अमरीकी जामियात बाएं बाजू की नजरियात की अमाजगाह बन चुकी है। उन्होंने यूनिवर्सिटीज पर दबाव बढ़ाया, वीजा मंजूरी के कवायद सख्त किए और नई फीसेस लागू करके तालीम को एक ख्वाब से ज्यादा एक बोझ बना दिया। लेकिन भारत के साथ कहानी सिर्फ पॉलिसी नहीं, सियासत की भी है। ट्रंप ने भारत के लिए H-1B टेक्नोलॉजी वीज़ों यानी वीज़ा पर भारी फीस लगा दी। ट्रंप का मानना है कि भारतीय IT माहिरीन अमरीकी मार्केट पर कब्जा कर चुके हैं। ये फैसला सिर्फ मुलाजमतों का नहीं बल्कि आलमी असर व रसूख का भी है। ट्रंप का दौर अब भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। ये सिर्फ वीज़ों की नहीं, ब्रेन पावर की आलमी जंग है। भारत जो खुद को IT का बादशाह समझता था, अब अमरीकी दरवाजों के सामने कतार में खड़ा है। एदादो शुमार बताते हैं भारतीय तलबा को जारी किए गए वीजे 44.5% कम हुए, यानी हर 2 में से 1 तालिब इल्म को अमरीका आने से रोक दिया गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये ख्वाबों, कुर्बानियों और बर्बाद उम्मीदों की कहानी है। इंडियन पंजाब के खेतों से शुरू होने वाली कहानियां, जहां वालिदैन ज़मीन बेचकर बेटों को अमेरिका भेजने का ख्वाब देखते हैं और आखिर में वही बेटे फौजी तैयारे में हथकड़ियां पहने वापस आते हैं। ये वो लम्हा है जब अमेरिकी ख्वाब एक दहशतनाक हकीकत बन चुका है। भारतीय नौजवान लाखों रुपए खर्च करके गैर कानूनी रास्तों से अमेरिका पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिकी हुकूमत इन्हें एक एक करके वापस भेज रही है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक नौजवान 18 साल का पंजाब के गांव से निकलता है। गांव वाले कहते हैं ये अमेरिका जा रहा है, खानदान का नसीब बदल जाएगा। लेकिन 6 महीने बाद वही नौजवान वापस आता है हथकड़ियों में जकड़ा हुआ, आंखों में मायूसी। ये खुशप्रीत सिंह की कहानी है, एक आम घराने का बेटा जिसके वालिद ने जमीन गिरवी रखी, जेवरात बेचे, 45 लाख रुपए खर्च किए, बस इस उम्मीद पर कि बेटा अमेरिका पहुंच जाएगा। लेकिन हकीकत जालिम थी। 6 माह के खतरनाक सफर के बाद खुशप्रीत अमेरिका पहुंचा। 15 दिन बाद फौजी तैयारे में बिठाकर वापस भेज दिया गया। अमेरिका से अमृतसर तक का यह सफर अब ख्वाब नहीं, सजा कहलाता है। पनामा के जंगलात, समंदर, लाशें, ये सब उस कीमत का हिस्सा है जो भारतीय नौजवान अदा कर रहे हैं। खुशप्रीत कहता है, हम सिर्फ पानी साथ लेकर चलते थे, जो पीछे रह गया वो हमेशा के लिए पीछे रह गया। दोस्तों, सोचो वो कैसा सफर होगा जहां जिंदगी और मौत के दरमियान फासला चंद कदमों का हो। लेकिन जब वो अमेरिका की सरहद पर पहुंचा तो वहां उसके ख्वाबों का खैर मकदम नहीं, हथकड़ियां थी। वो कहता है, हमने सोचा ये मजाक है, लेकिन जब हथकड़ियां लगी तब समझ आया कि ये कहानी खत्म हो चुकी है। ये सिर्फ एक नहीं, सैकड़ों कहानियां हैं। हरविंदर सिंह, जसपाल सिंह, सबका अंजाम एक सा, कर्ज, जंगल, भूख, मौत और फिर मुल्क बदरी। कुछ समंदर में डूब गए,
कुछ भूख से मर गए। अमेरिका पहुंचने वालों को इमिग्रेशन कैंपों में रखा गया। कुछ लोगों को वेलकम सेंटर के नाम पर धोखा दिया गया और फिर वतन वापस भेज दिया गया। अमृतसर एयरपोर्ट पर वालिदैन की आंखों में शर्मिंदगी, गुस्सा और दर्द था। अमेरिका का मौक़िफ़ साफ है, गैर कानूनी दाखिला जुर्म है, जो आएगा वापस जाएगा। और 2025 में मुल्क बदरी की ये तादाद रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। इंडिया के वजीर खारजा जयशंकर ने तस्लीम किया, अमेरिका ने सैकड़ों भारतीय शहरियों को हथकड़ियों समेत वापस भेजा। ऑपोजिशन ने कहा, ये मुल्क बदरी नहीं, मुल्क की तौहीन है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इनमें हरियाणा, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के शहरी शामिल थे। सबकी उम्रें 20 से 30 साल के दरमियान बताई जाती हैं। सब ने एजेंट्स को लाखों रुपए दिए, बदले में मिली हथकड़ियां। लेकिन सवाल यह है, क्या नौजवान सिर्फ एजेंटों के धोखे का शिकार हैं या ट्रंप की इमिग्रेशन वॉर के मुतासरीन है? अब बात इन लोगों की जो कानून के मुताबिक अमेरिका जाना चाहते हैं। तालीम याफ्ता, हुनरमंद, ख्वाब देखने वाले लोग, लेकिन अब इनके लिए भी दरवाजे तंग हो रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान किया, अब हर गैर मुल्की नौजवान जो अमेरिका में मुलाजमत चाहेगा, सालाना $1 लाख वीजा फीस देना होगी। पहले यही फीस $1500 थी, अब $1 लाख। ये फैसला H1B वीजा रखने वालों के लिए जलजला साबित हुआ। ये वो वीजा है जिस पर अमेरिकी कंपनियां दुनिया भर से हुनरमंद भर्ती करती हैं। सालाना 85,000 वीजे, जिनमें से 73% भारतीयों को मिलते हैं। और अब यही भारतीय सबसे बड़े मुतासिर हैं। कंपनियां परेशान हैं। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, गूगल, सबको अपने गैर मुल्की मुलाजमीन पर भारी फीस देना होगी। नतीजा, गैर मुल्की भर्तियां कम हो जाएंगी। ये सिर्फ फीस नहीं, एक खामोश दीवार है। इमिग्रेशन रिसर्च तंजीम बाउंडलेस के मुताबिक H1B वीजा रखने वालों में 73% भारतीय, 12% चीनी है, यानी निशाना बराह रास्त भारत है। सोशल मीडिया पर तूफान बरपा है। भारतीय नौजवान लिखते हैं, ट्रंप ने हमारे ख्वाबों पर टैक्स लगा दिया है। हमने सोचा था अमेरिका में करियर बनाएंगे, लेकिन अब शायद अपने मुल्क में ही करियर बनाना पड़ेगा। माहिरीन कहते हैं, ट्रंप के फैसलों से नुकसान खुद अमेरिका को होगा, क्योंकि उन्हीं गैर मुल्की दिमागों ने गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को बनाया। और फिर एक और फैसला, अमेरिका के बाहर बनने वाली अद्वियात पर 100% टैरिफ। भारत, जो हर साल $12.7 अरब की अद्वियात अमेरिका को भेजता है, बराह रास्त मुतासिर होगा। ये वही सस्ती दवाएं हैं जो आम अमेरिकियों के लिए जरूरी है। अब इनकी कीमत 2 गुना हो जाएगी और अमेरिका में सेहत का बहरान पैदा हो सकता है। तहकीकी इदारे GTRI के मुताबिक अगर ये टैरिफ बरकरार रहा तो भारत को अरबों का नुकसान होगा और अमेरिका की $219 अरब की सालाना बचत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये वो वक्त है जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपनी सरहदों को बंद कर रही है। वीजा फीस आसमान पर पहुंच रही है और उन नौजवानों के ख्वाब तोड़ रही है जिन्होंने कभी अमेरिका को अपनी मंजिल समझा था। अमेरिकी ख्वाब अब ख्वाब नहीं रहा, ये एक इम्तिहान बन चुका है, जहां स्टूडेंट वीजे कम हो रहे हैं, हुनरमंदों पर टैक्स लग रहा है और जो गैर कानूनी गए हैं वो जंजीरों में वापस आ रहे हैं। सवाल ये नहीं कि अमेरिका सख्त क्यों हो गया है, सवाल ये है कि भारत के नौजवान अब किस ख्वाब का पीछा करेंगे, अमेरिकी ख्वाब या अपने वतन की नई हकीकत। दोस्तों, वो सरजमीन जो कभी ख्वाबों की जन्नत समझी जाती थी, आज उसने ख्वाब देखने वालों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। ट्रंप के एक हुक्म ने सब कुछ बदल दिया। इमिग्रेशन पर कड़ी पाबंदियां, स्टूडेंट वीजों में 20% कमी और भारत सबसे ज्यादा मुतासिर। चीन पहली बार भारत से आगे निकल गया। ये वो नौजवान थे जिन्होंने सब कुछ गिरवी रखकर अमेरिका जाने का ख्वाब देखा था। ट्रंप का नारा अमेरिका फर्स्ट है। दोस्तों, अमेरिका के दरवाजे बंद नहीं हुए, बस उन पर कीमत लिख दी गई है। एक ऐसी कीमत जो एक आम इंसान के ख्वाब से कहीं ज्यादा है। अब सवाल ये नहीं कि अमेरिका क्यों बदल गया, सवाल ये है भारत के नौजवान अब अमेरिकी ख्वाब का पीछा करेंगे।